नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फास्टना इंग्लिश में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद इस ट्रांसलेशन को बनाइए, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हुआ। यह हमारा जो ट्रांसलेशन है दोस्तों, यह एक पैसेज के रूप में है जो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया हूँ। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, लिखा है गीता अंग्रेजी जानती है। और आप लोग जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसका हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब फाइव लगाते हैं। और जब वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हम लोग भवन लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा है गीता अंग्रेजी जानती है, तो सबसे पहले हमने लिखा है गीता। और जानना का अंग्रेजी होता है नो, तो गीता सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हो गया नोज। और इंग्लिश है तो हमने लिखा दोस्तों इंग्लिश। ठीक है, गीता नोज इंग्लिश फुल स्टॉप। अगला है कि राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। कौन कौन नहीं जाते हैं? राम और श्याम। तो सबसे पहले हमने लिखा राम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग और डू और डज का प्रयोग करते हैं, तो यह प्लूरल है तो इसके साथ हमने लिखा डू और उसके बाद नॉट। भव है हमारा जाना, तो हो गया गो। कहाँ भाई? स्कूल, तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल फुल स्टॉप। अगला है तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। अब देखिए यह डब्ल्यूएच वर्ड है, तो जब भी किसी वाक्य में डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो पहले हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड और उसके बाद उस टेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पहले हमें लिखना है क्यों का इंग्लिश, तो हमारा हो गया वाई। ठीक है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यू है तो वाई डू, उसके बाद यू और पढ़ना है दोस्तों तो रीड, वाई डू यू रीड। ठीक है, अगला है सीता क्या चाहती है, तो पहले हम लोग क्या को बाहर निकालेंगे। what what does what does सीता want, what does सीता want क्वेश्चन मार्क। want में हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब फाइव ऑलरेडी हो चुका है। और जब डज में वर्ब फाइव एस लग गया तो want में हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों बच्चे नहीं सोते हैं। कौन नहीं सोते हैं? बच्चे। तो हो गया चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डू नॉट और स्लीप, डू नॉट स्लीप। और यहाँ पे चिल्ड्रेन के पहले आप क्या करेंगे? द लेंगे क्योंकि खास बच्चे की बात हो रही है। ओके, आप लोग काम नहीं करते हैं, तो आप लोग का अंग्रेजी हो गया यू और यू के साथ हम लोग लगाएंगे डू नॉट। ओके, यू डू नॉट और काम करना का हम लोग लिखेंगे वर्क, यू डू नॉट फुल स्टॉप। ओके, अगला है दोस्तों गाय दूध देती हैं, गाय दूध देती है। अब देखिए दोस्तों काउ मतलब गाय और काउज मतलब गाय। देना का इंग्लिश हो गया गिव और इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है और दूध है तो मिल्क। ठीक है, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तुम क्यों नहीं हंसते हो, डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई, उसके बाद डू, देन यू, उसके बाद नॉट और हंसना का दोस्तों लाभ, वाई डू यू नॉट लाभ, तुम क्यों नहीं हंसते हो। ठीक है, अगला है राम कहाँ रहता है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ का इंग्लिश निकालेंगे। तो हमारा हो गया वेयर, वेयर डज, वेयर डज राम, राम लिव, वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों सीता कब पढ़ती है, सीता कब पढ़ती है डब्ल्यूएच वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेन और यहाँ पे दोस्तों सीता है तो सीता के अनुसार हम लोग लिखेंगे डज। ठीक है, वेन डज सीता और पढ़ती है तो रीड या आप स्टडी भी लिख सकते हैं। वेन डज सीता रीड, सीता कब पढ़ती है। अगला है दोस्तों तुम पटना, तुम पटना क्यों जाना चाहते हो, तुम पटना क्यों जाना चाहते हो। तो पहले वाई, उसके बाद डू, देन यू वांट, वाई डू यू वांट क्यों चाहते हो क्या करना, तो जाना। तो जाना का हम लोग लिख देंगे दोस्तों गो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू वांट टू गो, कहाँ? पटना। तो क्या करेंगे? गो, गो टू पटना, गो टू पटना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अगला है सीता क्या खाना चाहती है। तो पहले हम लोग क्या क्या इंग्लिश लिखेंगे, तो हो गया व्हाट डज सीता, व्हाट डज सीता वांट, वांट वांट टू टू इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज सीता वांट टू इट। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है दोस्तों, अगला हमारा सेंटेंसेज है कि क्या लाता गाती है। तो देखिए यह शुरू में क्या लगा है, यस नो क्वेश्चन, तो हम लोग लिखेंगे डज लाता, डज लाता सिंग, डज लाता सिंग क्वेश्चन मार्क। ओके, लाता क्या गाती है, अभी यह हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, तो बोलेंगे डज व्हाट डज लाता, व्हाट डज लाता सिंग, सिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, लाता क्यों नहीं गाना चाहती है, लाता क्यों नहीं गाना चाहती है, तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सीता, वाई डज सीता नॉट, नॉट वांट, वांट टू सिंग, वांट टू सिंग, वांट टू सिंग, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है आप काम करना क्यों नहीं चाहते हैं। तो पहले बनाएंगे वाई, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट वांट, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट वांट, वांट टू वर्क, वांट टू वर्क, आप काम करना क्यों नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, तुम लोग अपनी पुस्तकें, तुम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ते हो, तो सबसे पहले बनाएंगे यू, और पढ़ते हो तो लिखेंगे रीड। ठीक है, किसकी किताब, अपनी, तो देखिए सब्जेक्ट यू है, तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर जो होगा वह आपका अपना का अंग्रेजी हो जाएगा योर, और पुस्तकें हैं तो हम लोग क्या करेंगे बुक्स कर देंगे, बुक्स और फुल स्टॉप। अगला है दोस्तों, तुम्हारे भाई लोग अपना काम करते हैं, तुम्हारे भाई लोग, तो तुम्हारे का हमने लिखा योर, और भाई लोग है तो भाई लोग का ब्रदर, और इसमें एस लगा देंगे तो भाई लोग की बात हो जाएगी। ठीक है, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग अपना काम करते हैं, योर ब्रदर्स डू, अब अपना का देखिए प्लूरल है तो डू का हो जाएगा देयर, देयर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे वर्क लिख देंगे, देयर वर्क्स, देयर वर्क्स, योर ब्रदर डू देयर वर्क्स। आगे है दोस्तों, राज की बहन गाना गाना चाहती है, किसकी बहन, राज की बहन, देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले राज और की का अंग्रेजी एस, और उसके बाद क्या है बहने हैं दोस्तों, तो बहने का हम लोग लिखेंगे सिस्टर, SISTER, और प्लूरल है तो सिस्टर्स। ठीक है, गाना गाना चाहती है, तो पहले चाहती का इंग्लिश लिखेंगे वांट, वांट टू सिंग, वांट टू सिंग अ सॉन्ग, वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, अगला है दोस्तों, वे क्या नहीं करना चाहती है, वे यानी कौन, तो दे, तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद दे नॉट, और चाहना का वांट, उसके बाद करना का लिखेंगे डू क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट डू दे नॉट वांट टू डू, वे लोग क्या करना नहीं चाहती है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड में आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ट्रांसफर कह रहा है दोस्तों, क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले क्या तुम का लिखेंगे डू यू, डू यू। ओके, कोशिश करना का ट्राई, ट्राई करने की, करने की, तो टू, टू डू, और इसे तो दोस्तों दिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू ट्राई टू डू दिस। अगला है क्या वो तैरना, क्या वो तैरना नहीं जानता है, तो सबसे पहले डज, डज ही नॉट नो, जानना का नो, अब तैरना है दोस्तों तो यहाँ पे यूज करेंगे हाउ, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम क्वेश्चन मार्क। ओके, डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम, क्या वो तैरना नहीं जानता है। अगला है दोस्तों, क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है, तो सबसे पहले लिखेंगे डू, कौन, कॉलेज की लड़कियां, तो लिखेंगे द गर्ल्स,
द गर्ल्स, और की का अंग्रेजी लिखेंगे ऑफ, और उसके बाद कॉलेज, ठीक है। डू द गर्ल्स ऑफ कॉलेज, उसके बाद नॉट नो, नॉट नो हाउ टू, हाउ टू कुक, हाउ टू कुक फूड, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अगला है, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? तो क्या तुम का दोस्तों लिखेंगे डू यू वांट, डू यू चाह जानते हो, तो जानते हो का हम लोग लिखेंगे नो। डू यू नो, डू यू नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, श्याम आपकी मदद क्यों नहीं करना चाहता है? तो बोलेंगे वाई, वाई डज श्याम, वाई डज श्याम, वाई डज श्याम नॉट नो, नॉट वांट, नॉट नॉट वांट, नॉट वांट, नॉट वांट टू हेल्प, हेल्प यू, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। वाई डज श्याम नॉट वांट टू हेल्प यू, श्याम आपकी मदद क्यों नहीं करना चाहता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला दोस्तों है ट्रांसलेशन हमारा, कि आप कैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, कैसे, तो कैसे WH वर्ड है, तो पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद डू यू, तैयारी करते हैं प्रिपेयर, प्रीपेयर, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, 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 और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, तो सबसे पहले हाउ, हाउ डू द पुअर, गरीब लोग को हम लोग लिखेंगे द पुअर, ओके, द पुअर, द पुअर, और रहना है तो दोस्तों लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए कल यहाँ आएंगे, यह फ्यूचर की बात हो रही है, और प्री प्लानिंग के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो कल यहाँ आएंगे, तो आएंगे तो लिखेंगे कम्स, और यहाँ है तो हियर, कम्स हियर फुल स्टॉप, ठीक है। अगला है दोस्तों, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो बनाएंगे व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, तो होगा व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, ठीक है। अगला है दोस्तों, क्या तुम पढ़ते हो? अब देखिए यहाँ पे क्या है शुरू में है, तो क्या का डू लिखेंगे, लेकिन वही क्या बीच में रहेगा दोस्तों, तो वह हमारा WH वर्ड हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग व्हाट लिखेंगे। तो क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड, डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। अगला है दोस्तों, क्या तुम पत्र पढ़ना जानते हो, तो बनाएंगे डू यू नो, डू यू नो हाउ टू, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड क्या, पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगला है, मैं पत्र पढ़ना जानता हूं, आई नो, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू रीड, रीड लेटर, लेटर, अ लेटर, बट, बट, बट लिखना नहीं जानता हूं, बट, बट डोंट नो, बट डोंट नो हाउ, बट डोंट नो हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू राइट। तो यह हमारा एक छोटा सा पैसेज रहा, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित था, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।